तो आपकी फील्ड में क्या-क्या मेन ऐसे एरियाज़ जिस पे आप काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के? लेप्रोस्कोपिक बेसिकली मीन्स होता है पेट के अंदर की सर्जरी दूरबीन द्वारा करना। अच्छा। लेप्रो मतलब ये होता है। इसको और थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में ले जाए तो ये एंडोस्कोपिक सर्जरी है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में जैसे नाक से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, हुँ। मुंह से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, कान से एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, तो जो पेट की एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अच्छा। तो पेट की मुख्य सर्जरी में जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है, हर्निया हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, ट्यूमर्स हो गए हैं, ये पेट की मुख्य सर्जरीज हैं जो कि लेप्रोस्कोपी से ऑपरेट की जाती है। अच्छा। तो पाइल्स के बारे में अगर आप थोड़ा एजुकेट करना चाहें कि ये पाइल्स एग्ज़ैक्टली है क्या? पाइल्स भी इसमें आता है या नहीं? और पाइल्स कोई अम्ब्रेला है? मतलब क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे लोग कंसर्न्ड रहते हैं कि हमें पाइल्स हो गया है, तो उस पाइल्स में क्या-क्या है? नहीं, पाइल्स देखिए एक ऐसी बीमारी है जब एक पेशेंट, कॉमन पेशेंट, अनएजुकेटेड पेशेंट आता है तो लैट्रिन के रास्ते की होने वाली सभी समस्या को पाइल्स कहता है कि हमें पाइल्स हो गया है। अच्छा। अब हम इसमें जो है देखें कि क्या क्या संभावना हो सकती है, एज ए डॉक्टर क्या क्या संभावना हो सकती है। हुँ। तो उसमें तो एक होता मस्से बढ़ जाते हैं, खून की नसें फैल जाती हैं हुँ। जिसको हेमोरॉइड कहते हैं। अच्छा। दूसरा, कभी कभी टट्टी के रास्ते जख्म बन जाता है जो कि बहुत पेनफुल होता है, उसमें मुख्य लक्षण दर्द होता है, हुँ। तो वो फिशर कहलाता है। अच्छा। तीसरा, कभी कभी टट्टी का रास्ता थोड़ा सा उतर के नीचे आने लगता है, उसको प्रोलैप्स कहते हैं। अच्छा। उसके अलावा टट्टी के रास्ते कभी कभी गांठ बन जाती है हुँ। जो कि कैंसरस होती है, कैंसर की गांठ होती है। अच्छा। मरीज उसको भी पाइल्स कह के ही हम लोग के पास आता है क्योंकि उसको जो लक्षण होते हैं वहाँ कभी दर्द हो रहा है, दुखान हो रही है, टट्टी ठीक से नहीं हो रही है, ब्लड आ रहा है। हुँ। और कभी कभी टट्टी के रास्ते का इन्फेक्शन फोड़ा बन जाता है जिसको हम लोग पेरी एनालेप्सिस कहते हैं, उसको भी कॉमन भाषा में लोग पाइल्स कहते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये ब्रॉडली 4 चीज़ें हैं जिनको जो है पाइल्स के कैटेगरी में देखा जाता है। फिर हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके उसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद उसका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है वो पेशेंट को देते हैं। तो इसका इलाज कितना समय लेता है? ये बीमारी पे डिपेंड करता है या सबका इलाज का एक समय है कि ये 2 दिन में ठीक कर देते हैं आप या 3 दिन में ठीक कर देते हैं? नहीं, देखिए 2 या 3 दिन इस तरह से किसी भी बीमारी को कैटेगराइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अमूमन देखा जाता है कि जैसे हिमरॉयड है, इनिशियल स्टेज ऑफ हिमरॉयड दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आ रहे हैं तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो आजकल जो हिमरॉयड के ऑपरेशंस हैं, उसमें काफ़ी टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, हुँ। जिसमें हम लोग स्टेपलर भी यूज़ करते हैं। स्टेपलर में एक बार सर्जरी कर दी तो 2 दिन बाद मरीज़ कंफर्टेबल हो जाता है, ग्रेजुअली सेटल हो जाता है। हुँ। उसके अलावा लेज़र मशीन भी आ गई है। लेज़र मशीन से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से मरीज़ को बेनिफिट रहता है। उसके बाद ट्रेडिशनल होते हैं जो कि चीरा लगा के उसमें मरीज़ को थोड़ा-सा पेन होता है, उसको रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आजकल एमआईपीएच जिसको स्टेपलर सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, हुँ। और लेज़र सर्जरी, ये हेमोरॉयड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अच्छा। तो इस तरह हर सर्जरी में अलग-अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिशर ले लें, फिशर में भी लेज़र से किया जाता है, इसमें 2 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है, हुँ। ग्रेजुअली फिर रिकवर कर जाता है। अच्छा, अच्छा। फिस्टुला अगर मरीज़ को बना है, एब्सेस या फिस्टुला बना है, तो उसमें अमूमन काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में, क्योंकि कभी-कभी उसमें ग्रेड वाइज़ सर्जरी करनी पड़ती है, हुँ। कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, टट्टी के रास्ते के स्फिंक्टर को बचाना होता है, जिससे कि मरीज़ को जो है हुँ। बाद में ऐसा टट्टी का रास्ता ढीला हो जाए और गैस पास होने लगे, टट्टी अपने आप छूटने लगे, अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए हम लोग जो हैं फिर उसमें गाइडेड सर्जरी करते हैं। अच्छा। और इसका कारण बेसिक कारण क्या? अगर हम इसकी रूट तक जाएँ, अगर हम इसकी मुख्य रूट को समझें कि पाइल्स होता क्यों है लोगों को और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है या नहीं? क्या ये हमारे माता-पिता से हमें आया हुआ है? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टट्टी के रास्ते की बीमारी होती है, उससे बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं इससे कैसे बचा जाए? नहीं ये मतलब शुरू कहाँ से हुआ? हर इंसान को सबको पाइल्स तो होता नहीं। लोगों के खान-पान गड़बड़ है या क्या कारण उस पे थोड़ा-सा आप बताइए कि क्यों होता है? इसकी रूट कॉज़ क्या है पाइल्स का? मुख्य रूप से इसके लिए कॉन्स्टिपेशन ज़िम्मेदार है। हुँ।
जब कॉन्स्टिपेशन होता है या टट्टी का बहुत जोर लगाते हैं या कड़ी टट्टी होती है तो उससे जख्म बन जाता है या नसों में जोर पड़ता है जिससे नसें फूल जाती हैं। इसलिए जो है ये इन्फेक्शन या इस तरह की पाइल्स की बीमारी हो जाती है। अच्छा। तो इसके बेसिकली बचाव के लिए हम लोगों को खान पान में विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, रेशेदार चीज़ें, ये सारी चीज़ों का उपयोग भोजन में ज़्यादा करना चाहिए और पानी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि ज़्यादा पानी पिए तो हमारी 6 लीटर पानी पीने लगता है। नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है। रीज़नेबली एडिक्वेट वाटर लेना चाहिए, कमी ना रहे, क्योंकि जितना कम पानी पिएगा उतना स्टूल से पानी एब्ज़ॉर्ब होगा, बॉडी तो उतना एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा। उसके अलावा जब आप स्टूल करने जा रहे हैं तो जोर ना लगाएं। अच्छा। जोर लगाने से नसों में जोर पड़ता है, मांसपेशियों में जोर पड़ता है, जिससे आगे चल के समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा। उसके अलावा थोड़ा सा नियमित योगा व्यायाम करें, वो पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार से वो आपके लैट्रिन के रास्ते के लिए भी अच्छा रहेगा। योगा से एक चीज़ मुझे याद आई कि क्या इसमें इंडियन टॉयलेट का और वेस्टर्न कमोड का कोई रोल होता है? क्या इनकी वजह से भी हमें पाइल्स बढ़ना शुरू होता है, या अगर इंडियन वॉशरूम कोई यूज़ कर रहा है तो उसका पेट अच्छे से साफ होगा तो उसको पाइल्स नहीं होगा? कभी-कभी कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इंडियन वाला बेटर होता है क्योंकि उसमें बैठने से रेक्टम स्ट्रेट हो जाती है और वेस्टर्न वाले बैठने से रेक्टम का कर्वेचर बना रहता है, जिससे स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। पर हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा नहीं है कुछ अभी, अच्छा। जिसमें हम ज़्यादा कमेंट कर सकें। पाइल्स में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अपने साथ एक टायर या ट्यूब ऐसा लेके चलते हैं, बैठने से पहले उसको लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जिनको फिशर होता है, उनको बैठने पे दर्द होता है। जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, वो फिर बैठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे थोड़ा टायर पे बैठती है, जिससे वहाँ सॉफ्ट कुशनिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। इससे लोगों को जो है दर्द में आराम मिलता है और वो काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अच्छा, अच्छा।